इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये पूरा कार्यक्रम जो यहां पर है, आमंत्रण को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर इस वक्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरअसल बीजेपी पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का ये आरोप लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, ये आपको बता रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि बीजेपी भगवान राम की मार्केटिंग कर रही है और असली भक्तों को श्री राम के दर्शन करने से रोका जा रहा है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी ट्रस्ट के जरिए खुद लोगों को आमंत्रण भेज रही है, जो कि सरासर गलत है। तो यह कहना है, बिग ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह से यहां पर बयानबाजी हो रही है। कुछ विवादास्पद बयान देते हैं, कुछ इसे लेकर मार्केटिंग का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। यह कह रहे हैं कि वो अपने मन मुताबिक आमंत्रण यहां पर भेज रही है, जो कि सरासर गलत है। और इसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान यहां पर ऐड ऑन हो जाता है, जो यह बता रहा है कि सियासत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त अपने चरम पर है, इस वक्त अपने जोरों पर है। तो भगवान राम की मार्केटिंग यहां पर बीजेपी कर रही है, यह साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन हो रहा है, भव्य तैयारियां अपने चरम पर है। अब वो वक्त दूर भी नहीं जब रामलला को विराजित किया जाएगा पूरे विधि विधान के साथ। लेकिन इस बीच देखिए किस तरह से बीजेपी पर गंभीर आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। ट्रस्ट के जरिए यहां पर कहा जा रहा है बीजेपी राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है, भगवान राम की मार्केटिंग यहां पर कर रही है बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ साफ शब्दों में यह कहा है कि राम भक्तों के दर्शन के लिए रोका जा रहा है। जो भक्त हैं, अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, विवादास्पद बयान का सिलसिला तब से ही शुरू हो गया जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख यहां पर सामने आई। पार्टियों को यह चुभने भी लगा। अब ऐसे में बीजेपी पर राम मंदिर ट्रस्ट का इस्तेमाल करने का ये जो आरोप लगा है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर ट्रस्ट को लेकर हमला किया है और कहा है कि ट्रस्ट उन्हीं लोगों को न्योता दे रहा है, विपक्ष के नेताओं को, जिनको बीजेपी कह रही है न्योता देने के लिए, तो इस तरीके से ट्रस्ट पे सीधे सीधे हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और साथ ही साथ बीजेपी पर भी बड़ा हमला किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो जिस तरीके से श्री रामचरितमानस की प्रतिया को जलाने को लेकर लगातार वो और भगवान राम को लेकर जिस तरीके से माँ पार्वती को लेकर वह बयान देते रहे, तो जाहिर तौर पे सनातन धर्म के लोगों को की भावनाएं आहत हुई और जाहिर तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ट्रस्ट बार बार यह बता चुका है कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं उन सबको न्योता दिया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हाथ जोड़ के लोगों से ये अपील किए हैं कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान अब वो भव्यता और दिव्यता तो अयोध्या में दिखेगी, कहीं से भी व्यवस्था खराब ना हो पाए। इसी वजह से लोग अपने घरों में राम ज्योति जलाए, क्योंकि अगर ज्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे 22 तारीख को, तो जाहिर तौर पे पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो है इस तरीके की बयानबाजी की गई। इससे पहले भी हिंदू धर्म को लेकर वो लगातार बयानबाजी करते आए हैं। लेकिन अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी बड़ा बयान दिया। एसटी हसन ने कहा कि मुसलमान भी मानते हैं कि श्री राम इमामे हिंद थे, लेकिन अब उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिर्फ एक सांसद नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार राम मंदिर और रामलला को लेकर जो है वो बयानबाजी की जाती रही है। हालांकि सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं की बात करें, चाहे डीएमके की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन्विटेशन को लेकर जो है पर्टिकुलर लोगों को क्यों भेजा जा रहा है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान भी ये मानते हैं कि वो इमामुल हिंद थे, मुसलमान भी उनका एहतराम करते हैं। ये हिंदू भाई तय करें क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आएं और एक 500 साल पुरानी मस्जिद गिरा दें, लोगों को मार दें, लोगों को जेलों में डाल दें। क्या रामचंद्र जी का यही पैगाम था? देखिए, श्री राम आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, लेकिन जो बयानबाजी चल रही है उस बीच खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर को लेकर मिल रही धमकी और असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर रामलला के मुख्य पुजारी
सत्येंद्र दास का बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया। क्या यह बयान है वो इस वक्त आपके सामने है। दरअसल सत्येंद्र दास ने कहा कि अब देश में मुगलों का शासन नहीं है। जो भी राम मंदिर को क्षति पहुंचाने का काम करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करेगा या फिर राम के विरोध में बोलेगा, वो सिर्फ कब्रिस्तान जाएगा। यह बयान उनकी तरफ से सामने आया है कि राम के विरोधी कब्रिस्तान में जाएंगे। रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, जिनके जरिए यह बयान यहां पर सामने आया है और इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भड़क गए हैं सत्येंद्र दास पे। सत्येंद्र दास ने यह भी कहा कि अब देश में मुगलों का शासन नहीं है, किसी तरह का राज उनका नहीं है। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था, आप उनके शासन था मुगलों का। अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है। और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काए थे यहाँ जितने आए हैं यहाँ क्षत पहुंचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे। अब आए और सब यहाँ मारे गए और उनका कब्रिस्तान यहाँ बन गया। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रामलला का एक इंच भी कोई भी क्षति नहीं हो सकती। और आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर इतना विवाद अब तक हो रहा है। देखिए, ओवैसी ने यह बयान दिया है कि उन्होंने हैदराबाद में मुसलमानों को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि मस्जिदों की हिफाजत करने की अब जरूरत आन पड़ी है। आगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि देखो हमारी मस्जिद खोदी तो वहां आज क्या हो रहा है। आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा जिस पर इतना विवाद हो रहा है। तो कई प्रतिक्रियाएं अब तक ओवैसी के बयान को लेकर सामने आ चुकी हैं और राम मंदिर को लेकर आखिर क्या उन्होंने कहा। हालांकि साफ तौर पर राम मंदिर का जिक्र करते हुए वो नहीं दिखे, लेकिन ये जरूर कहा कि जहां हमारी मस्जिद खोदी गई वहां आज क्या हो रहा है वो आप देखो। तो असदुद्दीन ओवैसी पहले ऐसे नेता नहीं है जो राम मंदिर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करे। लगातार सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच में मस्जिद का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री